सज्जनों एवं देवियों, संत समाज, आप सभी सुन रहे हैं सदगुरु कबीर साहब का अमृतवाणी। 26वां प्रकरण सहज को अंग में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज के स्वरूप का परिचय कराया गया है। जो हमारा स्वरूप सहज है उसके विषय में सदगुरु ने कहा है, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई, पांचों राखे पस्तरो, सहज कहावै सोई। सहज सहज सब कोई कहते हैं, परंतु सहज क्या है इसको नहीं जानते हैं। विषयों में फैली हुई पांचों ज्ञान इंद्रियों को जो अपने स्वाधीन रखना है या अपने स्वाधीन रखता है, यह इंद्रियजित अवस्था ही सहज अवस्था है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सहज सहज सब लोग कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करना सहज है, इंद्रियों पर संयम रखना सहज है, अपने स्वरूप स्थिति को प्राप्त होना सहज है। परंतु सहज क्या है इसको नहीं जानते हैं, कि सहज रह कर की साधना कैसे करनी इसको नहीं जानते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं विषयों में फैली हुई जो पांचों ज्ञान इंद्रियां हैं, हमेशा ये पांचों ज्ञान इंद्रियां विषय को का ही चिंतन करते रहते हैं। साहब कहते हैं जो इन पांचों इंद्रियों को विषयों से अपने स्वाधीन कर लेता है, अपने स्वाधीन रखता है, यह इंद्रियाजित अवस्था ही सहज अवस्था है। जो अपने मन और इंद्रियों को वश में कर सहज रूप में साधना करता है, अपने मन और इंद्रियों को किसी विषयों में नहीं फंसाते, न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। साहब कहते हैं यही अवस्था सहज अवस्था है, कि सहज रूप में किसी भी प्रकार से इंद्रियों को तकलीफ नहीं देना, शरीर को कष्ट नहीं देना, मन को कष्ट नहीं देना। लेकिन मनुष्य जो है, आदमी जो है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के साधन अपनाते हैं, अपने मन को कष्ट देते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, इंद्रियों को कष्ट देते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य जो है अपने आँख को भी फोड़ डालते हैं, कान को बहरे कर देते हैं, यानी अपने शरीर को इस तरह दुखाते हैं साधना के नाम पर कि हद हो गई। कोई कांटा में शयन करता है, कोई जल समाधि लेता है, कोई जमीन के भीतर में समाधि लेता है, कोई व्रत उपवास रखता है। साहब कहते हैं इन सब क्रियाकर्म से ये सहज अवस्था नहीं है। सहज अवस्था से ही इंद्रियों को, अपने मन को अपने वश में करो। अब ये व्यर्थ के कष्ट देने से केवल कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा, न साधना पूर्ण होगी और न इंद्रियां वश में होंगे। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्हे कोई, जिन सहजे विषया तजे, सहज कहावे सोई। सहज सहज सब कोई कहते हैं, परंतु उसे समझते नहीं हैं। जिन्होंने सहज रूप से विषय वासनाओं का परित्याग कर दिया है, उसकी निर्विषय स्थिति ही सहज कहलाती है। सदगुरु कहते हैं सहज सहज सब लोग कहते हैं, परंतु सहज क्या है इसको समझते नहीं हैं। जिन्होंने सरल ढंग से विषय वासनाओं का परित्याग किया है, मन और इंद्रियों को विषयों में जाने से रोका है, अब केवल इस मन को आत्मचिंतन में लगाया है, उसकी निर्विषय स्थिति ही सहज कहलाती है। जो कल्पय तो दूर है, अनकल्पय होए सोय, सतगुरु मेटी कल्पना, सहज होय सो होय। जिसकी प्राप्ति कल्पना करो वह दूर हो जाता है। साहब कहते हैं जिसकी प्राप्ति की कल्पना करो वह दूर हो जाता है, नहीं मिलता है। हम जैसे सोचते हैं वैसे होना जो है निश्चित नहीं है, वैसे होना मुश्किल होता है। साहब कहते हैं और मन में जिसकी कोई कल्पना नहीं वह प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है जिसकी प्राप्ति की हम कल्पना करते हैं वह दूर हो जाता है, और मन में जिसकी कोई कल्पना नहीं वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिसको यथार्थ सद्गुरु मिल गए और स्वरूप बोध द्वारा उसकी सब मना कल्पनाएं मिटा दिए,
तब उस मुमुक्षु पुरुष के हृदय में ऐसा विचार आ जाता है कि सहज रूप में जो होगा सो होगा, कल्पना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ आवे सहज में सोई मीठा जान, कड़वा लागे नीम सा जामे ए चातान। सदगुरु कहते हैं, हे बोधवान, जो कुछ सहज में आ जाए उसी को मीठा समझो। जो ऐचा खैचातानी से मिलता है वह विवेकियों को नीम सा ही कड़वा लगता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं समझाते हुए कि हे बोधवान, जो कुछ सहज में मिल जाए वही उत्तम समझो, वही उत्तम है, वही उसी की मिठास, वह मीठा होता है। और जो खींचातानी में मिलता है उसको विवेकियों ने, ज्ञानियों ने नीम जैसा कड़वा माना है, क्योंकि सहज रूप से नहीं मिल रहा है, हट करके मिल रहा है, खींचातान करके मिल रहा है। तो जो खींचातान करके मिल रहा है वह नीम के समान कड़वा समझो, और जो सहज मिल जाए वह गुड़ के समान मीठा एवं उत्तम है, ऐसा समझो। पुनः सदगुरु कबीर साहब जो है अपने 27वें प्रकरण में कहते हैं मध्य को अंग में कि दोनों ओर अति का त्याग, मध्यम मार्ग पकड़ो। अति का मार्ग त्याग करके मध्यम मार्ग जीवन में अपनाओ, क्योंकि अति मार्ग से केवल जीवन में कष्ट ही कष्ट होगा, लेकिन सहज मार्ग में, मध्यम मार्ग में आपको जो प्राप्त करना है वह प्राप्त हो जाएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहें कबीर सो जीवता दो के संग ना जाए। हिंदू और मुसलमान सत्यता का रहस्य समझे बिना क्रमशः राम और अल्लाह शब्दों को दुराग्रह पूर्वक पकड़कर डूब मरे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जो मुसलमान लोग अल्लाह अल्लाह का नाम जपते हैं, अल्लाह को मानते हैं, और हिंदू लोग राम को मानते हैं, लेकिन दोनों दुराग्रह पूर्वक इन शब्दों को पकड़कर डूब गए, उसका कल्याण नहीं हुआ। अल्लाह के रहस्य को नहीं जाना मुसलमान लोग, और हिंदू लोग राम के रहस्य को नहीं जाने, और दोनों आपस में लड़कर दुराग्रह पूर्वक पकड़कर बैठे हैं, और दोनों आपस में लड़कर डूब गए। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में वही सावधान है जो इन दोनों के धोखों में नहीं पड़ता है और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि हर प्राणी के दिल में रमने वाला चेतन ही राम है और अल्लाह है। सदगुरु कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। तेरा साईं, तेरा राम तो तेरे भीतर में है। कस्तूरी कुंडल में से मृग ढूंढे बनमाही, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। जो हृदय में बसा हुआ, सबके दिलों में बसा हुआ चेतन आत्मा वही राम है। और मुसलमानों को भी कहते हैं, ऐ मुसलमान, दिल में खोज दिलही माँ खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो, सबके दिलों में देखो, वही तो करीम राम अल्लाह है। लेकिन दोनों दुराग्रह पूर्वक शब्द को पकड़कर आपस में लड़ते हैं और कल्याण तो किसी का हुआ नहीं। अब ये डूब मरे। हिंदू कहूँ तो मैं नहीं, मुसलमान भी नाही, पांच तत्व का पूतरा गए भी खेले माही। यदि कहूँ कि मैं हिंदू हूँ, सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि यदि कहूँ कि मैं हिंदू हूँ तो ऐसी बात नहीं है, यदि कहूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो यह भी बिल्कुल झूठी बात है। वास्तव में पृथ्वी जलादि जड़ तत्वों से शरीर रूपी पुतला बना है और उसमें अदृश्य अविनाशी चेतन क्रीड़ा करता है। पृथ्वी जलादि जड़ तत्व हिंदू मुसलमान आदि नहीं, नाना चेतन एवं रूह भी हिंदू मुसलमान नहीं, फिर हिंदू मुसलमान दोनों ही कल्पित हुए। वास्तव में मानव समान है, कहीं ही कबीर राम रमी रहिए, हिंदू तुरुक न कोई। सदगुरु कबीर साहब यहाँ पर समझा कर कहते हैं, यदि मैं हिंदू कहूँ तो मैं हिंदू भी नहीं हूँ और ना ही मैं मुसलमान भी।
यह 5 तत्वों के शरीर जो बना है पुतला, इसमें जो चेतन आत्मा अदृश्य रूप में निवास कर रहा है, वही क्रीड़ा कर रहा है, वो मैं हूं, वही अवास्तविक में मैं हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जड़ तत्व नहीं हूं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं जड़ तत्व से या जीव वास्तविक में अलग है। इसीलिए कहे अपने आप को जानो। शरीर भले हिंदू मुसलमान हो सकता है, लेकिन आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है। लेकिन यहां पर सदगुरु कहते हैं ना मैं हिंदू हूं ना मुसलमान हूं, न मैं 5 तत्वों को जड़ शरीर हूं, मैं तो सबसे परे आत्मा राम हूं। चेतन स्वरूप मेरा स्वरूप है, मेरा स्वरूप अविनाशी है, जो इस 5 तत्वों के शरीर में क्रीड़ा कर रहा है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। बहुत बोलना अच्छा नहीं होता, एकदम चुप रहना भी अच्छा नहीं होता। इसी प्रकार बहुत बरसना भी ठीक नहीं होता, और बहुत धूप होना भी लाभकर नहीं है। प्रायः हर कार्य में अति का त्याग करना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं किसी में भी अति नहीं करना चाहिए, अति से ही तो दुख मिलता है। बहुत बोलना, कितने लोग कहते हैं बकबक करते रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। साहब कहते हैं बहुत बोलना अच्छा नहीं है, अब एकदम चुप रहना भी अच्छा नहीं है। कितने लोग एकदम चुप ही रहते हैं, एकदम शांत रहते हैं। साहब कहते हैं समय आने पर आदमी को बोलना चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो व्यर्थ की बात तो बोलते रहते हैं और समय आने पर जहाँ बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते हैं, वहाँ चुप रहते हैं। तो साहब कहते हैं कि एकदम चुप रहना भी अच्छा नहीं है। इसी प्रकार से बहुत बरसना भी ठीक नहीं होता। अत्यधिक जल की वृष्टि हो या हम अत्यधिक किसी पर क्रोधित हो जाएं, ये भी ठीक नहीं है। और बहुत धूप होना भी लाभकर नहीं है। यहाँ प्रकृति की बात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अत्यधिक वर्षा वृष्टि भी ठीक नहीं है और अत्यंत धूप होना भी अच्छी बात नहीं है। ये सब नुकसानदायक है। इसीलिए जीवन में मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कम बोलो, सुख से रहो, कम खाओ, सुख से रहो, निरोगी काया रहे। इसलिए साहब कहते हैं मध्यम मार्ग में चलो। सदगुरु कबीर साहब का मार्ग मध्यम है। न अत्यधिक उपवास रहो, व्रत रहो, न अत्यधिक अपने इंद्रियों को तपाओ, न अपने शरीर को तपाओ, अपने देह को तपाओ। इससे नुकसान के सिवा और कुछ नहीं। इसीलिए मध्यम मार्ग में जीवन जियो। सब ही भूमि बनारसी, सब निर्गंगा होय, ज्ञानी आत्म राम है, जो निर्मल घट होय। ज्ञानी हृदय को पवित्र बनाकर स्वरूप राम में स्थित हो गया। उसके लिए काशी और दूसरी भूमि तथा गंगा नदी या अन्य नदियां बराबर हैं। साहब कहते हैं सभी भूमि बनारसी। जब मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, अपने राम को जान गया, तो साहब कहते हैं मेरे लिए तो सभी भूमि बनारस के समान पवित्र है। क्योंकि जो आत्मज्ञानी होते हैं किसी भी भूमि को अपवित्र नहीं मानते और ना ही किसी नदी को अपवित्र मानते हैं। जो ज्ञानी पुरुष हैं, आत्मज्ञानी हो गए। साहब कहते हैं मैंने अपनी आत्मा को जान लिया, मैं अपनी आत्मा में स्थित हो गया, तो मेरे लिए सभी नदियां गंगा के समान पवित्र हैं। गंगा के समान जो है निर्मल है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं समस्त जीवों में अपने ही जैसा देखते हैं, समस्त प्राणियों में अपना ही अनुभूति करते हैं। क्योंकि ज्ञानी पुरुष आत्म अनुभूति, आत्म स्थिति में रत रहते हैं, इसलिए संसार के समस्त प्राणी अपने ही जैसा लगते हैं। इसीलिए ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क कहा गया। अज्ञानी अपने को अपना ही मानता है, उस संसार के प्राणी पदार्थों को अपने जैसा नहीं मानता। लेकिन एक आत्मज्ञानी है, वो अपने जैसा सबको मानते हैं। समस्त प्राणी, भले शरीर में अंतर है लेकिन आत्मा तो वही है, उसका स्वरूप वही है। जो आत्मज्ञानी अनुभव करते हैं
शरीर में पीड़ा, शरीर में भूख प्यास, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को भी शरीर में पीड़ा होती है, समस्त प्राणियों को भी भूख प्यास लगता है, उनको भी दुख तकलीफ होता है, ऐसे ज्ञानी समझते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते ज्ञानी आत्म राम है जो निर्मल घट हो। मेरा हृदय पवित्र है, मैंने अपनी आत्मा को जान लिया तो मेरे लिए सब समान है, क्या भूमि क्या नदी, समस्त जीव मेरे समान है। तो इस प्रकार सद्गुरु मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं और मध्यम मार्ग में चलने से ही जीव का कल्याण है।